बनी मिल गया। बार के गेस्ट रूम के अंदर माहौल बहुत सीरियस था। बाहर से भले ही बार बंद था, पर अंदर बार के सभी स्टाफ और लोग मौजूद थे। बार का मैनेजर, सिक्योरिटी और बाकी स्टाफ सर झुकाकर ऐसे खड़े थे जैसे किसी आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ विक्रम ओबेरॉय का बेटा पिछले कुछ घंटों से मिल नहीं रहा था। विक्रम शांति से बैठा हुआ था, पर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। सब लोग उसके डर से कांप रहे थे। कोई भी विक्रम के गुस्से को झेलना नहीं चाहता था, इसलिए सभी डरे हुए थे। उसके पैरों में एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था। मुझसे बहुत गलती हो गई भाई, आई एम सॉरी। मुझे बच्चे को बार में नहीं लाना चाहिए था, आई एम सॉरी भाई। विक्रम ने बिना कुछ सुने उसके कॉलर को पकड़कर साइड कर दिया। बार में इतनी शांति थी जैसे ये जगह कोई कब्रिस्तान हो। यहां पर किसी का सांस लेना भी आफत था। अपनी छाती पकड़कर प्रेम ओबेरॉय वापस भीड़ में छिप गया। प्रेम और विक्रम के पेरेंट्स दुर्गा पूजा मनाने कोलकाता गए हुए थे। भाई ने तो बस लात मारा, पर अगर ये बात पापा को पता चलेगी तो वो सीधा गोली मार देंगे। ये सोचकर प्रेम बहुत ज्यादा डर गया। थोड़ी देर बाद बार के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। बाहर बार के ओनर को कोई नहीं दिखा, पर नीचे देखने पर उसे एक मासूम बच्चा खड़ा मिला। बनी, बनी! वो खुशी से चिल्लाया। बनी मिल गया बनी! प्रेम तो बनी को वापस पाकर खुशी से पागल हो रहा था। मेरे बच्चे, मेरी जान, कहां चला गया था मेरा बच्चा? इतना कहकर उसने बनी को कस कर गले लगा लिया। इससे पहले उसे बनी से कोई मतलब नहीं रहता था, पर आज बनी उसके लिए किसी जीती हुई ट्रॉफी से कम नहीं था। कमरे में सभी अब राहत महसूस कर रहे थे, जैसे उन्होंने दरवाजे से मौत को लौटाया हो। विक्रम दरवाजे तक गया और प्रेम का कॉलर खींचकर उसे बनी से दूर कर दिया। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और बनी का गाल पकड़ते हुए उससे पूछा, क्या हुआ था? कहां थे आप? बनी उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और स्टोर रूम की तरफ इशारा करने लगा। विक्रम को बनी से एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। ये खुशबू पहाड़ों पर उगने वाले सेब के फूल की तरह थी, जो विक्रम को जानी पहचानी सी लग रही थी। बनी उसका सूट पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। विक्रम ने उसे गोद में उठाया और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। बस 2 ही मिनट बाद सब लोग बार के स्टोर रूम के बंद दरवाजे के बाहर खड़े थे। विक्रम से अपना हाथ छुड़ाकर बनी उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और अपने छोटे से हाथ उस पर मारने लगा। प्रेम अपना पसीना पोंछते हुए बोला, क्या हुआ बनी? इस स्टोर रूम में क्या है? दरवाजा खोलो, विक्रम ने ऑर्डर दिया। हाँ सर, बार के ओनर ने अपना सर हिलाते हुए बोला। वो मैनेजर की तरफ मुड़ा। शालिनी, तुम्हें सांप सूंघ गया है क्या? सुना नहीं? चाबियां कहाँ हैं? दरवाजा खोलो। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरवाजा सर, लेकिन वो तो... शालिनी ने प्रिया से वादा किया था कि वो ऑडिशन पूरा होने तक माही को स्टोर रूम में बंद रखेगी, लेकिन अब तो कोई रास्ता ही नहीं था। सब लोग उसे देख रहे थे। जान बचाने के लिए शालिनी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने के बाद सबको एक बेहोश लड़की जमीन पर पड़ी हुई दिखी। ओनर ने चिल्लाकर बोला, ये क्या है? यहाँ ये लड़की कहां से आई? शालिनी ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो जब ये रूम चेक किया था तब यहाँ कोई नहीं था।
किसी ने कहा, पहले इसे बचाओ, फिर इस बारे में बात करते हैं, चलो जल्दी। बनी दौड़कर माही के पास बैठ गया। वो सबको ऐसे घूर रहा था जैसे वो दुनिया से माही को बचाना चाहता हो। वो नहीं चाहता था कि कोई माही को हाथ भी लगाए। विक्रम सर, ये कैसे, कब? बार के ओनर ने डरते डरते कहा। वो बहुत परेशान था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। विक्रम को शालिनी पर शक हो गया था। उसकी नजर रूम में पड़ी सीढ़ी पर गई जो ऊपर वेंटिलेटर से लगी हुई थी। वेंटिलेटर इतना बड़ा तो था कि उससे एक बच्चा आसानी से निकल जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसको पूरी कहानी समझ आ गई। उसने हाथ से इशारा करते हुए सबको वहां से जाने के लिए कहा और रूम में बेहोश पड़ी लड़की को उठाने के लिए आगे बढ़ा। विक्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। थोड़ी ठंडी, मुलायम सी, तेज खुशबू फिर से आने लगी। ये सब देखकर बनी को अच्छा नहीं लगा, पर वो चुपचाप बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना चाह रहा हो कि अगर मैं छोटा ना होता तो खुद उसे उठा लेता। नारायणा मेमोरियल हॉस्पिटल, बांद्रा। माही को अगले दिन सुबह होश आया। गिरने की वजह से उसके हाथ और कमर में थोड़ी चोट आई थी। सर में भी हल्का हल्का दर्द था। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वो एक बेजान पुतले की तरह बैठा हुआ था। बस उसके पास हथियार की कमी थी। बिना किसी ख्वाहिश या उम्मीद के बस एक शांत सा चेहरा। वो पुराने जमाने के राजा महाराजा जैसा लग रहा था। उसे ये मालूम पड़ गया कि माही उसे ही घूर रही है। वो भी एकटक उसे देखने लगा। माही ने अचानक उस अजनबी से पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंची? और वो बच्चा कहाँ है? क्या आपने किसी छोटे से बच्चे को देखा है? 4 या 5 साल का होगा। गोरा रंग है, चुप रहता है और थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ और बाईं तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या आप इस छोटे से बच्चे की बात कर रही हैं? माही ने देखा कि ये वही बच्चा था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो सोया हुआ था। क्या यही है वो जिसे आप ढूंढ रही हैं? इसका नाम बनी है। हाँ, यही है वो बच्चा। अच्छा, इसका नाम बनी है। ये तो सच में एक खरगोश जैसा ही है, प्यारा सा खरगोश। उसने चैन की सांस ली। वो बच्चा एकदम सफेद दिख रहा था। उसने बनी का माथा छुआ और महसूस किया कि उसका बुखार पहले से कम हो गया है। पहले तो उसे लगा था कि उसने उसकी हेल्प क्यों की। फिर उसने सोचा कि आखिर ये एक छोटा सा बच्चा है जिसे तेज बुखार है। अगर उसे कुछ हो जाता तो माही खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। फिर वो उस आदमी की तरफ मुड़ी। क्या आप इस बच्चे के? पर फिर उसे लगा कि ये पूछना जरूरी नहीं है। पापा, उस आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। बनी और विक्रम की शक्ल काफी मिलती थी। उन्हें कोई भी देखकर बता देगा कि ये दोनों बाप बेटे हैं। मैं बनी का चाचा हूं, तभी पीछे खड़े शख्स ने कहा। उसे याद आया कि जो आदमी उसके सामने बैठा है वो प्रेम ओबेरॉय है। ये ओबेरॉय बिजनेस का छोटा मालिक है और वी फैब एंटरटेनमेंट का मैनेजर। उसे प्लेबॉय का टैग मिला था और वो ज्यादातर बॉलीवुड पार्टीज और इवेंट्स में पाया जाता था। वो अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से काफी चर्चा में रहता है। माही उसका चेहरा कैसे भूल सकती है? वो सेलेब स्टॉक मैगजीन का कवर फेस भी तो रह चुका था। फिर उसे समझ में आया कि ये शांत सा आदमी प्रेम ओबेरॉय का बड़ा भाई विक्रम ओबेरॉय है। विक्रम ओबेरॉय का नाम पूरे मुंबई के
सबसे बड़े रईसों में गिना जाता था। वो एक राजा से कम नहीं था। वो भी अपने एक नाजायज बेटे की वजह से सुर्खियों में बना हुआ था। उसे क्या पता था कि उसने जिसकी जान बचाई है वो विक्रम ओबेरॉय का बेटा है। इतना ही सोचने के बाद नींद की दवा का असर हुआ और माही फिर सो गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।